आपके बराबर खड़ा हूं। ठीक है, जी 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 बिल्कुल, अरे आप सम्मानित हैं, बिल्कुल के बराबर खड़ा हूं। जी बिल्कुल, तारिक फतेह के बराबर खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक फतेह और सुबुई, एक कमेंट आपका। तारिक फतेह, जो बच्चा ये कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक रूप से खुद वो दीनी तालीम लेना चाह रहे हैं, तो क्यों उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाना चाह रहे हैं भाई? नहीं, उनका हक तो है ये, ठीक बात। अगर कोई कहता है कि मैं हाफिजुल कुरान बनना चाहता हूं, वो ठीक है, लेकिन 18 साल की उम्र तक किसी भी दुनिया में कहीं भी जहां पब्लिक एजुकेशन है, वो यूनिवर्सल एजुकेशन होती है उस हद तक जहां वो पता नहीं है हाई स्कूल या इंटर, जब जो भी है 15-16 साल की 18 साल की उम्र तक एक यूनिवर्सल एजुकेशन होती है। फिर स्पेशलाइजेशन होती है कि आपने मैथमेटिक्स में मेजर करना है या कुरानिक स्टडीज में करना है या हाफिजुल कुरान बनना है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। वो हाफिजुल कुरान तो बचपने से लोगों अपने बच्चों को भेज के हिफ्ज कराते। मैं उसके अग्रीमेंट में नहीं हूं, क्योंकि जब तक बच्चा मैच्योर ना हो उसे धर्म या मजहब के ऊपर कमांड और फैसिलिटी की गुंजाइश होनी चाहिए कि वो क्या करेगा और क्या बनेगा। ठीक। लेकिन मदरसों ने खुद रिक्वेस्ट की भी है रजिस्ट्रेशन की, और आपको हैरानी होगी कि ये खबरें भी हैं कि उनसे सरकारी तौर पे फिर लोगों ने रिश्वत मांगी है। वो चाह रहे हैं कि रजिस्टर हो और वहां बीच में गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या कोई बीच में मिडिल मैन आ जाता है, बोले इसके लिए तो 60,000 यहाँ लगेंगे और वहां लगेंगे। ये आपके ही इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे कल ये बात हुई। जी जी। बात सारी ये है कि जब तक हम एक मुल्क की, एक धरती की बात करेंगे जिसके अंदर यूनिवर्सल एजुकेशन है, तो वो 18 साल तक चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, वो ईसाई हो, पारसी, ही और शी बोथ शुड हैव द सेम एजुकेशन। ठीक है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि स्पेशलाइज कहां करेंगे। बचपने से स्पेशलाइज कर दिया आपने मदरसे में, जमीन पे बिठा के पढ़ा रहे। मुझे तो एक ये नहीं समझ में आता कि जमीन पे बिठा के क्यों रटवा रहे, क्यों डेस्क और चेयर नहीं है। ये क्या बात हुई कि जहां इस्लामी तालीमात हो वहां जमीन पे बैठ जाएं आप, और जहां ज्योमेट्री पढ़नी है आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी आ जाना चाहिए। अब सुबह आपका यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की आप बात करें, सभी बच्चों को समान शिक्षा अधिकार, कोई धर्म की वजह से वो ना पिछड़े, आप ये कह रहे हैं ना? ठीक है, और उसके बाद वो जो मर्जी चाहे करे। सुबह ये दरअसल हिंदू मुसलमानों को बांटने की साजिश है, मिनी एनआरसी है, मदरसों का सर्वे। जी जी सुबह। और आपने रशीदी जी को सुना, तारिक फतेह को सुना, अश्विनी को सुना, आपका कमेंट फिर अनुराग आ रहा हूं। अमन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं उन मुसलमान बच्चों के लिए बहुत चिंतित हूँ जो बेचारे शिक्षा अफोर्ड ना कर पाने के कारण मदरसों में पढ़ने जाते हैं। रशीदी साहब का कहना है कि केवल 4% वो बच्चे हैं, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन और मदरसे का सर्वे का विरोध केवल वही मुसलमान लीडर्स कर रहे हैं जिनके खुद के बच्चे कभी उन मदरसों में नहीं जाते हैं, जिनके खानदान का कोई बच्चा कभी उन मदरसों में नहीं जाता है। हमें कभी कहीं केरल से खबर मिलती है कि एक 55 साल का मौलाना एक 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था मदरसे में, पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की उसको सजा हुई है। कुछ मदरसों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, विदेशों से पैसा लेकर आते हैं, बड़े बड़े दस्तरखान बिछे हैं, मुर्गा पार्टी हो रही है और बेचारे वो मदरसे के बच्चे, उनको रूखी रोटी भी नहीं मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्या ही उन बंद दरवाजों के पीछे उन मदरसों में उन मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं जो इतना तिलमिला रहे हैं, जो इतना उछल रहे हैं? अरे आप क्यों उन मुसलमान बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं भाई? उनको तय करने दीजिए कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं। उनकी ठेकेदारी करना बंद करिए। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे देश के बच्चे हैं। जैसे भारत के 135 करोड़ भारतीयों के बच्चों को अधिकार है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, न्याय का, ऐसे ही अधिकार उन बेचारे गरीब बच्चों को भी है। उनको क्यों नहीं चाहते आप कि वो मेन स्ट्रीम में आए? कि धर्म की वजह से कोई वंचित क्यों रहे शिक्षा के अधिकार से? क्योंकि वो फना धर्म का है, इसलिए वो जी कोई बहुत बड़े बड़े माफिया कहीं मदरसों की आड़ में उन बच्चों के साथ
कुछ गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं। नहीं है, कई तरह की खबरें हैं। आप ठीक कह रहे हैं। यूपी के मेरठ में मदरसे में मुफ्ती 11 साल के मासूम से 20 बार रेप किया। आगरा के मालपुरा क्षेत्र के मदरसे का संचालक मौलाना शौकीर पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा। गुरुग्राम के पुनहाना मदरसे में 2 नाबालिग बच्चों से रेप, मदरसे के मौलवी पर रेप का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में मदरसे की छात्रा से मौलवी ने किया रेप। या बड़ी लंबी लिस्ट है पिछले कुछ महीनों के दौरान की ये केसेस है, इसलिए मैं निकाल कई इस तरह की केसेस है। और टेरर कनेक्शन भी कई निकल कर आए हैं। पिछले 8 से 10 आतंकवादी पकड़ गए जिनका मदरसा कनेक्शन भी आया। कुछ गिने चुने मदरसों की वजह से पूरे मदरसे ना बदनाम हो, इसलिए कोशिशें सर्वे हो जाए, बात खत्म। रशीदी जी भी सही है, बाकी सब वो लोग भी सही है। मैं अब्दुल मन्नन आपके पास आ ऑल इंडिया रामपाल, इनका जिक्र नहीं करेंगे? कर दीजिए ना भाई, वो विरोध नहीं कर रहे ना। वहां पे कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा हो जहां सर्वे का विरोध हो रहा है। 80 साल के हैं। रशीदी जी, किसी ने सर्वे का विरोध किया? नाम तो ले लीजिए। किसी ने सर्वे का विरोध? आपको बुरा लग रहा है मैं रेपिस्टों के नाम ले रहा हूं? आपको बुरा लग रहा है मैं रेपिस्टों के नाम ले रहा हूं? वो भी रेपिस्ट है तो आपको बुरा लग रहा है? अरे मुझे बुरा नहीं लग रहा है। वो मदरसा चला रहे हैं क्या? नाम ले लो। वो मदरसा चला रहे हैं। रशीदी जी, आप बीच में बोल रहे हैं। धार्मिक शिक्षा ही तो दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, अनुराग भदौरिया कमेंट आपका, फिर मैं अब्दुल मनन ओवैसी की पार्टी से ऑल इंडिया मयम से। मनन साहब आ रहा हूं आपके पास, स्वागत है आपका। शिवम भी है मेरे साथ, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया एक कमेंट आपका। सर्वे सही या नहीं? मदरसों का सर्वे सही या नहीं? इसी पे जुड़े रहिए, इसी पर रहिएगा सवाल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोगों ने यहाँ देश के बच्चों की बात की। वही तो हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अगर वो मदरसे में पढ़ रहे हैं तब भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं। मदरसा मतलब भी स्कूल होता है। अगर हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तब भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप दोनों को एक ही नज़र से देखिए। मदरसे में आप मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक मॉडर्नाइज हुआ नहीं है। सर्वे सही है नहीं? मैं उस पर भी आऊंगा ना, इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार ने बोला था कि हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे। 4 साल हो गए ये बात कहे हुए। और मैं पूछना चाहता हूं कितने मदरसों में कंप्यूटर लग गए? इसी तरह कितने गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग नहीं है अभी तक? कितने स्कूल हैं जिसकी दीवार नहीं है और वो दीवार टूटी हुई है? बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाते। अगर बारिश हो जाती है तो चेयर बिछानी पड़ती है अपने टीचर को स्कूल के अंदर ले जाने के लिए। तो उसके बारे में भी मैंने कहने का मतलब है कि आप दोनों का ही आप जो गवर्नमेंट स्कूल है, मदरसे हैं, दोनों को एक नजर से देखिए। दोनों में भी आप सर्वे कराइए। मदरसों का सर्वे सही है, बाकी जगह भी होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सेंटेंस पूरा कर रहा हूं। दोनों का सर्वे सही है या नहीं? सुन तो लीजिए। अरे मैं बार-बार आप मदरसे पे जोर क्यों दे रहे हो भाई? मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मदरसों का सर्वे सही है नहीं? बात कर रहा हूं मैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हिंदुस्तान तो दोनों से मिलकर बना है ना। नहीं, तो आप बार-बार एक तरफ क्यों जाना चाहते हैं? मदरसे वहां नहीं चल रहे ना, मदरसे वहां नहीं चल रहे ना। बोल रहा हूं कि आप दोनों आपका वोट बैंक है क्या? सही या नहीं? बहुसंख्यकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, अगर अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोनों तरफ उसको दो नजरों से एक नजर से देखना चाहिए। दोनों हिंदुस्तानी बच्चे हैं, दोनों हिंदुस्तानी बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने 4 साल से आप न्यूज तो बनाते हो, डिबेट तो होती है, माहौल तो यहाँ पे मंजी चिल्लाते होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मदरसा में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे भैया किसने बोला भाई स्कूल मदरसा दोनों की बात क्यों नहीं करना चाहते? तो दोनों हिंदुस्तानी बच्चे हैं, दोनों में दोनों की एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए और दोनों की सर्वे सही है नहीं? और दोनों की सर्वे सही है नहीं? दोनों का मुश्किल सवाल नहीं है, दोनों का माहौल सर्वे सही है नहीं? आपको बच्चों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर्वे दोनों बच्चे एक ही हैं, दोनों जगह सर्वे कराइए। मतलब सर्वे सही, बात खत्म, बढ़िया। और दोनों को मॉडर्नाइज कराइए। अब्दुल मनन जी, अच्छा लगा मेरे को, पहली बार शायद संभवतः होगा न्यूज बनाना चाहते हो लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, ये दिक्कत है। ये आज अच्छा लगा कि राजनीतिक हित से ऊपर उठकर योगी सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्वागत किया। ये अच्छी चीज है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अनुराग भाई, आपने स्वागत किया मदरसों के सर्वे का। एक मैं अब्दुल मनन का एक कमेंट ले रहा हूं। अब्दुल मनन जी, एक कमेंट आपका। अब्दुल मनन जी, ये मिनी एनआरसी कैसे हो गया? ओवैसी जी ने कहा ये मदरसों का सर्वे मिनी एनआरसी है। अगर आप मुझे समझा पाए प्लीज कि मिनी एनआरसी कैसे है मदरसों का सर्वे। मनन जी, देखिए अभी तक मैं चुपचाप सबको सुनता रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें भी आप उसी तरह सब लोग खामोशी से सुनिएगा जैसे मैं सुन रहा। नंबर 1 आपको ये बताना चाहता हूं कि मदरसों जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन्हें 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी गई है। चाहे वो मैथ का टीचर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे किसी और धर्म का हो, जो भी मदरसे के टीचर है उनको आप तनख्वाह नहीं दे पाते हो। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो मदरसे जो अपने खर्चे से चल रहे हैं, अपने चंदा चुटकी से चल रहे हैं, उनका आप सर्वे कराओगे? सरस्वती विद्या मंदिरों का सर्वे नहीं कराओगे? और ये मदरसों का सर्वे मैं खुले तौर पर कहता हूँ गैर संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 30 कहता है संविधान का कि माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्न बाय देयर ओन बॉडी। तो होते
कौन है आप उसमें इंटरफेयर करने वाले? ना हम आपसे मार्कशीट लेते हैं, ना हमारे बच्चे आपसे आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, ना आप जो है एक फूटी कौड़ी देने का प्रावधान है, और आप जो है मदरसे का सर्वे कराओगे। हिम्मत है सरस्वती विद्या मंदिरों के सर्वे कराओ। अब्दुल, आप डॉक्टर है ना? डॉक्टर अब्दुल, आप मदरसे से पढ़कर डॉक्टर बने हैं क्या? आप मदरसे से पढ़कर डॉक्टर बने हैं क्या? ये बिल्कुल मदरसे से पढ़ा हूं। आप मदरसे से पढ़कर डॉक्टर बने हैं या आपने स्कूलिंग भी की है? मेरी बात से सुनो, मेरी बात नहीं, मैं क्या सुनूं? बताइए ना, आप मदरसे से पढ़कर डॉक्टर बने हैं क्या? मैं बता रहा हूँ ना अपना बारे में। जी अब्दुल जी। मैंने पहले मदरसे में कुरान पढ़ा, फिर वहां मैंने मैथ भी पढ़ा, वहां मैंने हिंदी भी पढ़ा। मदरसा अनवारुल उलूम मेरे मदरसे का नाम था। ठीक है। उसके बाद मैं चौथे क्लास में, मेरी बात सुन लीजिए आप, चौथे क्लास में प्राइमरी स्कूल में गया। क्यों गए? वहीं पढ़ते ना फिर क्यों गए? इंटर कॉलेज में गया। इसलिए गए ना आप अब्दुल जी, क्योंकि वहां पर उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए गए ना अब्दुल जी। आप समृद्ध थे, आप जा पाए। जो बच्चे समृद्ध नहीं है उनको मदरसे में ऐसी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए जो आपकी तरह सीनियर डॉक्टर बने। बताइए अगर गलत हूं तो। मेरे माँ बाप ने पहले मदरसे में इसलिए भेजा कि हम कुरान पढ़ सकें, हम इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करें, हम रोजा नमाज के बारे में जान सकें। ठीक, उसके बाद एक ब्रेक ले रहा हूं जी। अब्दुल आ रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल मनन, मैंने भी यही पूछा कि आप समृद्ध थे, आप पढ़ पाए। जो बच्चे समृद्ध नहीं आपकी तरह, वो मदरसों से पढ़कर भी तो डॉक्टर इंजीनियर बने ना। वहां पर ऐसी क्वालिटी एजुकेशन हो तो आपकी तरह वो भी टीवी डिबेट्स में डॉक्टर इंजीनियर बने। मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं तो पक्ष की बात कर रहा हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आपके पास शिवम आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।